हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्रीमेथ पर। तो आज अपन कृषि पर्यवेक्षक और जेट को ध्यान में रखते हुए अपने इस यूट्यूब चैनल एग्रीमेथ पर एग्रीकल्चर से संबंधित क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप क्लास को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो पहले हम कृषि पर्यवेक्षक की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक की संभावित भर्ती आने वाली है। इसके संभावित डेट बता रहे हैं 21 अक्टूबर 2023, ये इसकी संभावित डेट है। तो अपन कृषि पर्यवेक्षक के साथ अपने जेट CUT इनको भी क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि इन कृषि पर्यवेक्षक में इनका भी थोड़ा बहुत चैप्टर है। तो इसके साथ हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से डेली आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डिजिटल माध्यम से इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रमोशन करें। तो आज अपन कृषि पर्यवेक्षक की चर्चा करते हैं और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या वेटेज रहता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के इसमें आते हैं 60 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और उसमें से भी 3 पोर्शन होते हैं। उसमें से ये 60 क्वेश्चन 3 भागों में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, 20 पर क्वेश्चन तीनों सब एग्रीकल्चर के आएंगे, और 20 क्वेश्चन तो आएंगे आपके एग्रोनॉमी के, और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके हॉर्टिकल्चर के, और ये 20 क्वेश्चन आएंगे आपके एनिमल हस्बेंड्री के। तो दोस्तों, अपन इस YouTube चैनल पर आज से अपन हॉर्टिकल्चर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। बच्चा एनिमल हस्बेंड्री कवर कर लेता है, एग्रोनॉमी भी जहाँ तक हो सकती है कवर हो जाती है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के अंदर थोड़ा उसको प्रॉब्लम आती है। तो अपन हॉर्टिकल्चर की विशेष क्लास से शुरू करने जा रहे हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, और चलिए आगे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपन इस YouTube चैनल के माध्यम से आज एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे। हॉर्टिकल्चर, जैसा आपको सभी विद्यार्थियों को ध्यान है, हॉर्टिकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टिकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहले तो हम ऐसे जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो ये आपको सबको पता होगा, यह है लैटिन भाषा का शब्द है। वो आपको सबको पता ही है। जैसे कि जिसके अंदर कल्चर आ गया तो वो लैटिन का हो गया, लॉजी आ गया, नोमी आ गया, वो दूसरी भाषा का शब्द हो गया, है ना। जैसे पोमोलॉजी आ गया, तो ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों का शब्द है। और ये अपवाद भी अपने अंदर, लैटिन प्लस ग्रीक, और जिस शब्द के पीछे लास्ट अंत में लॉजी आ जाए तो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर के बारे में विशेष जानना चाहेंगे। यह लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा, यह है हॉर्टिकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टिकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है हॉर्टस, और एक है कल्चर। जैसा आपको ध्यान है, हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, और कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन। इसका मतलब इसकी खेती के बारे में विस्तृत जानकारी एवं अध्ययन करना। इसलिए हम कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर में हम हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन परिभाषा हो जाएगी। हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान की वह शाखा
कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पुष्पोत्पादन, फलोत्पादन, औषधीय पादप, रुको एक बार, थोड़ा ऊपर लिख दो। रोक हाथ कौन करिए पता था। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फलोत्पादन, सब्जियों का, ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन, पुष्पोत्पादन फूलों का अध्ययन और औषधीय पादप आदि, इनके सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फसलोत्पादन, सब्जियों का, पुष्पोत्पादन, औषधीय पादप एवं अलंकृत बागवानी इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर, जैसे आपको ध्यान में है, हॉर्टिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चरा, कल्टीवेशन। इसका मतलब होता है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर शब्द का पर्सनल, हॉर्टिकल्चर शब्द का पर्सनल 17वीं शताब्दी में किया गया। 17वीं शताब्दी में किया गया हॉर्टिकल्चर शब्द का पर्सनल 17वीं शताब्दी में किया गया। हॉर्टिकल्चर के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने तर्क दिए और इसके बारे में बताया, लेकिन हॉर्टिकल्चर वीडियो पॉज कर। हॉर्टिकल्चर शब्द का पर्सनल 17वीं शताब्दी में किया गया और अनेक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अपने तर्क दिए, जैसे पीटर लोरेमबर्ग, लिबर्टे हाइडे वेली, थॉमस एंड्रयू नाइट आदि और अनेक वैज्ञानिकों ने हॉर्टिकल्चर शब्द के बारे में हमें बताया। और थॉमस एंड्रयू नाइट, जॉन लिडले और लिबर्टी हाइडेवेली ने उद्यान विज्ञान के लिए बहुत से कार्य किए जो उल्लेखनीय हैं। लिबर्टी हाइडेवेली इनको हॉर्टिकल्चर के जनक के रूप में जाना जाता है। लिबर्टी हाइडेवेली को हॉर्टिकल्चर के जनक के बारे में जाना जाता है। यह हॉर्टिकल्चर के जनक है। हॉर्टिकल्चर में हम आगे चर्चा करते हैं। तो बन रही हॉर्टिकल्चर में अपन विशेष रूप से इसकी 4 शाखाएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हॉर्टिकल्चर 4 शाखाओं में डिवाइड किया गया है। जैसे इसके अंदर 4 शाखाएं हो गई इसकी, एक तो हो गया इसका पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर और आ गया ओलेरिकल्चर और एक और इसका क्या PSTM
अपनी चौथी शाखा है PHT, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंदर अपन फलों का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन करते हैं, फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमम प्लस लॉजी। यह अपवाद है, ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों लैंग्वेज का शब्द है, लैटिन प्लस ग्रीक। इसका विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है और विद्यार्थी पोमोलॉजी को ग्रीक भाषा का शब्द बता देता है। यह अपवाद है, लैटिन प्लस ग्रीक दोनों से मिलकर बना है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में हम फूलों का अध्ययन करते हैं, फूलों से संबंधित, फूलों से संबंधित, फूलों से संबंधित फ्लोरिकल्चर। यह है, जैसे कल्चर आ गया तो यह लैटिन भाषा का शब्द है, श्योर है, बस इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर में अपन करते हैं सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन। और इसका जनक, इसके ओलेरिकल्चर का जनक है लिबर्टी हाइडे वैली, लिबर्टी हाइडे वैली। वही है जो हॉर्टिकल्चर के जनक थे ना, हॉर्टिकल्चर के जनक थे, वही इनके भी ओलेरिकल्चर के भी जनक है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। लिबर्टी हाइडे वैली। ठीक है। ओलेरिकल्चर के भी यही जनक है सब्जियों का। इसमें हम सब्जियों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। PHT, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड M का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। तो अपन पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंदर अनेक फल, बहुत सारी फलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी की आपको फिर डेफिनेशन बताता हूँ, और आप साथ साथ इनको रीड भी करते जाइए। और क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें और अपने इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। पहले आता है अपना पोमोलॉजी। अपन पोमोलॉजी की चर्चा करते हैं। पोमोलॉजी क्या होता है, क्या है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? अब मैंने आपको भी बताया, इसके अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी लैटिन और प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। यह दो शब्दों पोमम प्लस लॉजी से मिलकर बना है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी लैटिन भाषा का सा शब्द है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के, पोमोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के पोमम फ्रूट एवं ग्रीक भाषा के लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, उसका अध्ययन करना, विस्तृत से मिलकर बना है। पोमोलॉजी लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के शब्द पोमम, लैटिन भाषा के शब्द पोमम, पोमम लैटिन भाषा के शब्द पोमम, पोमम का अर्थ होता है फ्रूट, इसका मतलब फ्रूट का भाग, इसके अंदर फ्रूट का थोड़ा भाग आता है। पोमम का मतलब होता है फ्रूट एवं ग्रीक भाषा शब्द, एवं ग्रीक भाषा के शब्द लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, स्टडी से मिलकर बना है, स्टडी से मिलकर बना है, मिलकर बना है पोमोलॉजी। अब आपको पोमोलॉजी पता ही है, लैटिन प्लस ग्रीक दोनों लैंग्वेज का शब्द है। तो ध्यान रखना, है थोड़ा अपवाद है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे जेट, CUT, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन्हीं सभी एग्जामों में आया हुआ अभी क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। पोमोलॉजी, हम पोमोलॉजी के जनक की बात करते हैं। पोमोलॉजी का जनक, पोमोलॉजी का जनक कौन है? अपने चार्ल्स डार्विन। पोमोलॉजी का जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। और
ये तो हो गया पोमोलॉजी का जनक। और अपन आप एक और बात करेंगे सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का जनक। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये भी पूछ ले, क्या पता पोमोलॉजी को ना देखे वो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का जनक पूछ ले, तो आप क्या बताओगे। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का जनक है डिकेंडोली मोदे। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा नया है तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। डिकेंडोली साहब या मोदे, ये इसके जनक है। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का ध्यान रखना। और पोमोलॉजी का जनक है चार्ल्स डार्विन और सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का जनक है डिकेंडोली साहब या मोदे। पोमोलॉजी उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फलोत्पादन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोमोलॉजी के अंदर फल विज्ञान से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ये क्लियर है। इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ। पोमोलॉजी लैटिन भाषा के शब्द पोमम का अर्थ हो गया फ्रूट, फल का भाग। ये क्या आ गया यहाँ पर, इधर लिख देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। फल का भाग आ गया पोमम, फ्रूट का मतलब हो गया फ्रूट का भाग। क्यों, और इसके अंदर उसका एक मतलब ग्रीक भाषा के शब्द लॉजी का मतलब होता है स्टडी, इसका मतलब होता है अध्ययन करना से मिलकर बना है। यह लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं का शब्द है। थोड़ा ध्यान रखना, अपवाद और पूछा जाता है विशेष रूप से। जनक पोमोलॉजी का जनक है चार्ल्स डार्विन और सिस्टमेटिक पोमोलॉजी का जनक है डिकेंडोली। पोमोलॉजी के अंदर फल विज्ञान की या उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन फलों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी कहलाती है। अब आगे चर्चा करते हैं हम इसकी दूसरी ब्रांच के बारे में। आपको बताया था ओलेरिकल्चर। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें एवं अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती नज़दीक है और जेट और सीयूटी के अपन इसके बारे में भी चर्चा साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक इनके अंदर भी इंक्लूड है। जेट के अंदर भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीयूटी के अंदर भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी अपने भाई बहन छोटे बड़े उन तक इस क्लास को शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से। अपना दूसरा टॉपिक था ओलेरिकल्चर में अपन विशेष रूप से सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ओलेरिकल्चर में अपन सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ओलेरिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के शब्द ओलेरिस प्रोथप कल्चरा एवं कल्टीवेशन से बना है। ओलेरिकल्चर शब्द ओलेरिकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ओलेरिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बने। ओलेरिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के ओलेरिस शब्द लैटिन भाषा के ओलेरिस का अर्थ होता है पोथर्ब, मतलब अध्ययन करना। पोथर्ब ओलेरिकल्चर क्या होता है, प्रोथर्ब एवं कल्चर से क्या बना, कल्टीवेशन। तो ओलेरिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के ओलेरिस प्रोथर्ब एवं कल्चरा कल्टीवेशन से मिलकर बना है ओलेरिकल्चर। और ओलेरिकल्चर के जनक के बारे में करें तो आपको भी पहले भी बताया था, कौन है, लिबर्टे हाइडे वैली। ध्यान रखना है इसका भी थोड़ा, जनक भी ध्यान रखना। ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा के लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। कल्चर आ गया तो इसका मतलब लैटिन का शब्द है। और जैसे पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक दोनों का था, थोड़ा ध्यान रखना। ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा के शब्द ओलेरिस प्रोथर्ब एवं कल्टीवेशन अर्थात अध्ययन करना, वही अध्ययन करना आ जाएगा इसके अंदर भी। कल्टीवेशन विस्तृत जानकारी।
से मिलकर बना है। ओलेरिकल्चर का जनक कौन आ गया? लिबर्टे हाइडे बेली। ठीक है। और ओलेरिकल्चर, और एक शब्द और है वेजिटेबल्स, क्यों? इसके अंदर हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ओलेरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन करते हैं और सब्जियां को बोलते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल। अब ये किस भाषा का शब्द है? ये कोई कमेंट भी करना, बताना इसके बारे में, और मैं अगले वीडियो में दोबारा इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। वेजिटेबल्स भी लेटिन भाषा का शब्द है वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन सर आप ऐसे पूछोगे कि इसमें तो टेबल है, इसमें ना तो कल्चर आ रखा ना लॉजी आ रखा, लेकिन ये लेटिन लैंग्वेज का शब्द है, थोड़ा इसके बारे में भी ध्यान रखना। ठीक है। लेटिन लैंग्वेज के वेजिटेबल्स के बना है, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स से मिलकर बना है। तो ये अपनी है दूसरी शाखा ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में अपन सब्जियों का अध्ययन करते हैं। लेटिन भाषा के शब्द ओलेरिस और कल्चरा कल्टीवेशन से मिलकर बना है। ओलेरिकल्चर का जनक कौन है? लिबर्टे हाइडे वेली। और वेजिटेबल, इस शब्द का भी थोड़ा विशेष ध्यान रहे। वेजिटेबल लेटिन भाषा का शब्द है जो वेजिटेबल से मिलकर बना है। वेजिटेबल से मिलकर बना है। और लिबर्टी हाइडे वेली को ओलेरिकल्चर का जनक कहते हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। और अपन अब इसकी हॉर्टिकल्चर की तीसरी शाखा के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। वो कौन सी आ गई अपनी? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में विशेष रूप से हम फूलों का अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो फ्लोरिस और एक कल्चर। इसका मतलब कल्टीवेशन, इसके अंदर विस्तृत जानकारी लेनी है, इसका अध्ययन करना। फ्लोरिकल्चर। तीसरी शाखा कौन सी आ गई? पहले अपन ने पढ़ी पोमोलॉजी और दूसरी अपन ने पढ़ी ओलेरिकल्चर, और तीसरी शाखा अपनी कौन सी है? फ्लोरिकल्चर। ये भी साथ साथ ध्यान रखना कि अपन कौन कौन सा टॉपिक कवर करते रह रहे हैं। और चौथा है PhD या PhD पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्टिंग में आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो अपन तीसरी शाखा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फ्लोरिकल्चर। ये थोड़ा बाद में लिखेंगे इसको। कल्चर इसका मतलब ये लेटिन लैंग्वेज का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है कि कल्चर आ गया तो ये विशेष रूप से लेटिन शब्द आ गया तो ये लेटिन भाषा से बना हुआ है। फ्लोरिकल्चर यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से आ गए वो? एक तो आ गया फ्लोरिस। फ्लोरिस से क्या बना? फ्लोरिस। और कल्चर से क्या बना? कल्टीवेशन। ये सब इसका विशेष रूप से अध्ययन करना। फ्लोरिस का मतलब आ गया फ्लावर, मतलब फूलों का, और कल्टीवेशन का नाम है अध्ययन करना या इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। फ्लोरिकल्चर उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फूलों का फ्लोरिकल्चर उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फूलों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर मिला है। एक तो फ्लोरिस का मतलब हो गया फ्लावर, फूल, और कल्चर से बना कल्टीवेशन का मतलब विस्तृत जानकारी या अध्ययन। फ्लोरिकल्चर ये इसकी डेफिनेशन हो गई फ्लोरिकल्चर की। ये भी थोड़ा ध्यान है। फ्लोरिकल्चर उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन फूलों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं इसकी चौथी शाखा के बारे में। वह है PhDM या PHM। इसकी चौथी शाखा कौन सी आ गई? PhD
PHM पोस्ट, इसकी फॉलो फॉर्म पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, और M का ये हो गया इधर, ये पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, इसके अंदर हम फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण एवं फसल कटाई इनके बारे में अध्ययन करते हैं। फसल कटाई इसके अंतर्गत अपन PHTM इस PHT और PHTM इसके अंदर हम फल और सब्जियों का, फल एवं सब्जियों के परिरक्षण इसका मतलब उनको फल व सब्जियों को परिरक्षण करना, उनको लंबे समय तक उपयोग में बनाए रखना। जैसे फल और सब्जियां तोड़ाई के तुरंत बाद जैसे थोड़े दिन 5-10 दिन रहती है फिर ख़राब हो जाती है, इसका मतलब PHT और PHM के अंदर हम उनके परिरक्षण करते हैं, उसको कोल्ड स्टोरेज करते हैं, उनके फ्रिजों के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर इसको संरक्षित करते हैं, जिससे ये अपने फल व सब्जियां ना जो अधिक से अधिक या लंबे से लंबे समय तक अपने यूज़ में आ सके और अपने उसका यूज़ कर सके। इसके अंदर हम फल और सब्जियों के परिरक्षण एवं फसल कटाई, फसल कटाई के उपरांत से लेकर अंतिम उपभोक्ता, जब तक वो सब्जी अपने फल व सब्जी अपने तक न पहुँचे, मतलब किसान से डायरेक्ट, किसान पहले तो ये फल और सब्जियों का उत्पादन कौन करेगा? किसान से फिर ये अपने पास आएगी, इसका मतलब उपभोक्ता के पास आएगी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। फल एवं सब्जियों के परीक्षण एवं फसल कटाई के उपरांत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले उत्पाद की मूल्य में वृद्धि हेतु किया जाने वाला कार्य या किया गया कार्य पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट कहलाता है। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट कहलाता है। ये अपन ने एक एक करके पहले पोमोलॉजी, फिर ओलेरिकल्चर, फिर फ्लोरिकल्चर, फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में जाना। PHT और PHTM पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट फल एवं इसके अंदर फल एवं सब्जियों को परिरक्षण, इनको प्रिजर्वेशन करना, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रिजर्वेशन करना, एवं फसल कटाई के उपरांत, जब फसल की कटाई होती है ना, उसके फसल कटाई के उपरांत से अंतिम उपभोक्ता, जब तक वो फसल या फल या सब्जियां अपने तक न उपभोक्ता तक पहुंचने से उत्पाद की मूल्य में वृद्धि, जैसे वो उत्पाद अपने पास आएगा तो अपन को उसका मूल्य भी लेगा, अपन जो उसको परचेज करेंगे तो अपने उसको मूल्य देना पड़ेगा। मूल्य में वृद्धि हेतु किया गया कार्य पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट कहलाता है। तो दोस्तों ये रही आज की अपनी क्लास, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास में कमेंट करके ज़रूर बताना कि अपने को क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं, ये भी ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट पिन ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए, बाकी कल मिलते हैं।